हेलो गाइस, कैसे वालों को आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से एक वीडियो लेके आए अपना। ये अपना डीप फ्रिज है, 300 लीटर का है और इसमें समस्या क्या आ रही है, बिल्कुल लाइट दबा रहा है और चल नहीं रहा बिल्कुल भी। क्योंकि अगर लोड लेके चल रहा है या तो रिले वाल्व भी ख़राब हो सकती है या फिर कंप्रेसर है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से हम क्वांटिटी चेक कर लिया और इसका अर्थिंग चेक करेंगे, इसमें कहीं अर्थिंग तो नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका शॉर्ट चेक करेंगे, शॉर्टिंग तो नहीं है कंप्रेसर। कंप्रेसर अपना शॉर्ट है दोस्तों और इसी कारण अपना ये फ्रिज बिल्कुल नहीं चल रहा। कंप्रेसर शॉर्ट दिखा रहा है बिल्कुल भी, जो रनिंग को छोड़कर स्टार्टिंग भी शॉर्ट इसका और कॉमन भी शॉर्ट है। तो दोस्तों इसमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। इसमें लग रहा है R290 का गैस में कंप्रेसर है और इसमें हम चेंज करेंगे 88 नंबर कंप्रेसर LG का। दोस्तों बिल्कुल उतना ही पावर का कंप्रेसर है और बिल्कुल लगेगा R134 के अंदर। तो दोस्तों ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसमें कौन सी गैस डलेगी, हम 134 डालने वाले। इसमें पहले 290 गैस थी और प्रॉपर से काम करेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें कंप्रेसर चेंज करना उचित रहेगा क्योंकि इसका कंप्रेसर हो गया बिल्कुल शॉर्ट। अंदर से जो वाइंडिंग आती है, कहीं वाइंडिंग शॉर्ट होने के कारण बिल्कुल ये अर्थिंग हो गया कंप्रेसर। इसी कारण बिल्कुल ये कंप्रेसर नहीं चल पा रहा, लोड लेके चल रहा है और हल्का हल्का करंट भी दिखाने लग गया है दोस्तों। तो फटाफट कंप्रेसर को बाहर निकालते हैं और हम डालेंगे इसमें LG का कंप्रेसर। और LG कंप्रेसर दोस्तों 88 नंबर डालना है क्योंकि 300 लीटर का फ्रिज है। इससे कम बिल्कुल भी नहीं डालना, वो काम भी नहीं करेगा। ओनली 300 लीटर फ्रिज है, 88 नंबर ही कंप्रेसर डालना है आपको। दोस्तों इसमें लग रहा था पहले वोल्टास का और मॉडल नंबर कुछ इस तरह का है F60NL और ये 290 गैस में था और हम लगा रहे हैं अब LG का 88 नंबर। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देख पा साइज में काफ़ी बड़ा है, 88 नंबर LG का। और ये अच्छे से बिल्कुल काम करेगा, बहुत फास्ट कूलिंग करेगा। और इसमें 290 था, ये 134 के अंदर है। ये लिखा हुआ है दोस्तों R134। तो बिल्कुल यही सेट होगा। इसकी वोल्टेज जगह ये सेट करेंगे LG का और प्रॉपर से काम करेगा दोस्तों। अगर आपके डाउट है कि 190 की जगह 134 लग नहीं पाएगा, बिल्कुल लग पाएगा दोस्तों, बिल्कुल लग जाएगा। इसमें कंप्लीट आती है ये अपनी रिले आई है 88 नंबर की। 4 अपना रबड़ है स्टैंड और OLP भी इस तरह की आई है और एक आया अपना कैपेसिटर। इस सब इसके साथ में आता है, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में जो है वो आपको मिलेगा रिले OLP और अपने कैपेसिटर है जो स्टार्टिंग रनिंग को देता है। कंप्यूटर चलाने के लिए सब साथ में आएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल हमने कंप्लीट कर दिया है जितनी ब्रेजिंग थी अपनी सेक्शन पाइप की। एक अपना यहाँ से गैस जाएगी, पिन वाल लगा दिया NRV और इधर है डिस्चार्ज जो अपनी हीटिंग निकली। यहाँ से गैस आउट होगी और इससे रिटर्न होगी गैस अपनी। इसमें ये सेक्शन का पाइप है और ये वाला सेक्शन का है, ये अपना डिस्चार्ज का है। दोस्तों इसमें सेल्फ वैक्यूम करेंगे हम। जो फिल्टर के ऊपर ये लगा रखा हमने, पाइप काटा हुआ है और सेल्फ वेल्व करने के बाद, सेल्फ वैक्यूम करने के बाद इसमें हम गैस चार्ज करेंगे 134। पहले इसमें गैस थी 290 थी। देखो दोस्तों अपना बिल्कुल चल गया अपना फ्रिज और यहाँ से अपना देख पा रहे हो वैक्यूम हो रहा है और सुई अपनी माइनस में आ गई है। करीब हम 10-15 मिनट वैक्यूम करेंगे, उसके बाद इसको भी पंच कर देंगे, फिर हम गैस डालेंगे 134।
दोस्तों पहले इसमें 290 था, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। कभी कोई दूसरा टेक्नीशियन कभी इसको देखकर 290 गैस चार्ज कर दे तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। वैसे लिख भी रखी है यहाँ पर 134 हाइड्रोकार्बन। दोस्तों कंप्लीट वैक्यूम हो गया अपना, देख पा रहे हो सुई अपनी माइनस में आ गई। अब इसको देख पा रहे हो दोस्तों माइनस में सुई आ गई, इसका मतलब अपना प्रॉपर से वैक्यूम हो गया है। अब यहाँ ब्रीजिंग कर देंगे और अपना कंप्रेसर चल रहा है और चलते हुए में वैक्यूम होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं हम। दोस्तों 134 गैस छोड़ रहे हैं हम और धीरे धीरे रिफिल करेंगे और इसका सेक्शन प्रेशर कितना रखना वो भी बताएंगे। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर लें ताकि ऐसी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं पहले वोल्टास का कंप्रेसर लग रहा था R290, तो हमने चेंज करके LG कंप्रेसर लगा दिया 134 में। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप कभी करवाने वाली बात कोई नहीं है, कोई सब कंप्रेसर लगा सकते इसमें और प्रॉपर से काम करेगा ये, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। धीरे धीरे गैस को छोड़ते रहिए और जब तक 20 पॉइंट गैस ना चला जाए, जब तक गैस को छोड़ना है 20 पॉइंट तक ही रखना है सेक्शन प्रेशर गैस का। अपना जो हीटिंग कंडेंसर है वो हीट खाने लग गया है, इससे भी आप अंदाज़ा लग सकते हो अपनी गैस जा रही है ये नहीं जा पा रही, तो हीट खाने लग गया है, इसका मतलब अपनी गैस सही से काम कर रही है। दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, 20 पॉइंट गैस डाल दी हमने और गैस होगी अपनी पूरी और प्रॉपर से अपना फ्रिज काम कर रहा है। और एम्पर भी दिखा रहा हूँ आपको, 1.8 का आसपास एम्पर ले रहा है, बहुत ही अच्छा एम्पर लेके चल रहा है और नई कंप्रेसर दब रहा है, बड़ा स्मूथ चल रहा है और नई बिल्कुल आवाज़ आ पा रही कंप्रेसर, देख पर बिल्कुल साइलेंट में चल रहा है कंप्रेसर, बता भी नहीं सकता कि अपना कंप्रेसर चल रहा है दबाव में, बिल्कुल भी फ्री चल रहा है कंप्रेसर। तो आप भी 20 पॉइंट गैस रख दीजिए इसमें और 1.8 या 2 का एम्पर रख के चलाइए, प्रॉपर से काम करेगा बहुत ही बड़ी तरीक़े से और इसमें समस्या भी नहीं आएगी। जिस तरह से हम गैस डाल रहे हैं दोस्तों, आप भी इसी तरह से रिपेयरिंग गैस डाल सकते हो। हमारी वीडियो को देखकर दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।